हेलो एंड वेलकम टू स्टडी ब्रेन्स। तो आज की वीडियो में हम प्रीपोजिशन के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले भी हमने प्रीपोजिशन का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट, पहला पार्ट मैंने बोला था प्रीपोजिशन के बारे में, कौन कौन सी प्रीपोजिशंस होते हैं, और उसके बाद हमने 50 के करीब सेंटेंसेस भी किए थे और उनमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी सीखी थी कि बेटर के बाद हमेशा दैन आता है और इसी तरह से सीनियर के बाद हमेशा टू आता है। तो थोड़ा सा हमने उनमें कुछ सेंटेंसेस किए थे जो कि इम्पॉर्टेंट थे। टू कहाँ पे लगेगा, इन कहाँ पे लगेगा, ऑन कहाँ पे लगेगा। तो आज हम फिर लास्ट वाली पोर्शन में हमने जो लास्ट वाला पार्ट था लेक्चर का, उसमें मैंने बोला था प्रीपोजिशंस विद प्लेसेस, यानी जो प्रीपोजिशन होते हैं ना प्लेस के साथ, इन कहाँ पे आएगा और एट कहाँ पे आएगा। इन सिंपली एक कंट्री के साथ आता है, एक स्टेट के साथ आता है, लेकिन एक पर्टिकुलर प्लेस की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर एट आएगा। मैंने आपको बोला था एग्जाम्पल के तौर पर कि आई लिव एट शोपियान इन जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में किस एरिया में रहता हूँ, तो वहाँ उस छोटे से एरिया के साथ एट का इस्तेमाल आएगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन मैं ऐसे बनाऊं कि आई लिव एट, फिर मैं अपने विलेज का नाम बोलूं, आई लिव एट फॉर एग्जांपल आई लिव एट शोपियान, सॉरी आई लिव एट तुलरन इन शोपियान, तो फिर इन शोपियान के साथ इन आएगा, तो विलेज के साथ एट आएगा। जितना जितना हम नीचे आएंगे तो छोटे प्लेस के साथ और पर्टिकुलर प्लेस के साथ एट आता है, और बाकी जो इससे बड़ा इलाका या बड़ा एरिया होगा उसके साथ इन आएगा। तो बस आप सिंपली सिटी के साथ, कंट्री के साथ, डेजर्ट के साथ इन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो छोटे प्लेस होते हैं उनके साथ एट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अच्छा, आज हम इन प्लस प्लेस ऑफ वर्क के बारे में बात करेंगे। देखिए, इन प्लेस ऑफ वर्क के साथ भी आता है, यानी जहाँ पर हम काम करते हैं, नौकरी करते हैं, तो वहाँ पर वहाँ के साथ इन आता है, उन चीज़ों के साथ इन आता है। फॉर एग्जांपल इन ऑफिस, इन अ रेस्टोरेंट, इन अ फैक्ट्री, इन दी होटल। तो इन सारे प्लेसेस पे हम काम करते हैं और काम के साथ साथ इनकी बिल्डिंग्स बनी होती है। अब जब बिल्डिंग किसी चीज़ की बनी हो, फिर हम उसमें काम कर रहे हो, तो उसके साथ इन आएगा। ठीक है। ऑफिस में बिल्डिंग है, ऑफिस की एक बिल्डिंग होती है, तो इसके साथ इन आएगा। रेस्टोरेंट की एक बिल्डिंग होती है, इसके साथ इन आएगा। फैक्ट्री के साथ बिल्डिंग है, तो इसके साथ इन आएगा। होटल की एक बिल्डिंग होती है, इसके साथ भी इन आएगा। लेकिन कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं ना जहाँ पर हम काम करते हैं लेकिन बिल्डिंग नहीं होती है, तो उनके साथ ऑन आएगा। फॉर एग्जांपल ऑन द फार्म, तो फील्ड में हम काम कर रहे हैं ना, ज़मीन पे काम कर रहे हैं, तो ऑन द फार्म, या इसी तरह से ऑन एन स्टेट। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। इन्हीं इन्हीं के एग्जाम्पल्स के थ्रू क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछता है। अब आते हैं एट प्लस पर्टिकुलर प्लेस। देखिए, एट जो है ना, ये पर्टिकुलर प्लेस के साथ इस्तेमाल किया जाता है। एट प्लेटफॉर्म नंबर 10, इसके साथ ही एट दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन, मतलब किसी पर्टिकुलर स्टेशन की हम बात कर रहे हैं तो एट इस्तेमाल किया जाएगा। एट द स्टेशन, स्टेशन के ऊपर। ओके। एट अ पब्लिक लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी की जब बात होती है तो वहाँ पर भी इस्तेमाल किया जाता है। अब प्रीपोजिशन व्हेन स्टेट चेंजेस। देखिए, अगर कोई चीज़ स्टेट चेंज करे, किसी चीज़ की स्टेट चेंज हो जाए, एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन, तो वहाँ पर क्या इस्तेमाल होता है। देखिए, वाटर चेंज इनटू आइस ऑन कूलिंग, तो इसके साथ इनटू आएगा। मतलब इनटू तब आता है जब कोई कंडीशन अपनी चेंज करे। द मिल्क टर्नड इनटू कर्ड, मिल्क टर्न हो गया किसमें, कर्ड में। ठीक है, तो इससे पहले मिल्क था, फिर वो कर्ड बन गया, तो इनटू। ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। देखिए, पहले ट्रांसलेट कोई और लैंग्वेज थी, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, तो इसके साथ भी इनटू का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांसलेट इट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। देखिए, अगर हमें अब एक से ट्रांसलेट करना होगा दूसरे में, तो उस वक्त ट्रांसलेट फ्रॉम और टू आता है। ओके। द मिल्क टर्नड सोअर, टर्नड कोई प्रीपोजिशन अपने साथ नहीं लेता है, तो इसलिए द मिल्क टर्नड सोअर, इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। यही सेंटेंसेस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे डायरेक्ट, तो लेकिन जब आपको थोड़ा सा रूल भी पता होगा तो आप क्वेश्चंस निकाल भी सकते हैं आप। मोड ऑफ पेमेंट। देखिए, मोड ऑफ पेमेंट अगर करना होगा तो किस पेमेंट के साथ क्या प्रीपोजिशन इस्तेमाल किया जाएगा। आई विल पे बाय कार्ड,
अगर आपको कार्ड के थ्रू पे करना होगा तो बाय इस्तेमाल होगा। आई विल पे बाय चेक, तो बाय चेक के साथ भी बाय इस्तेमाल किया जाता है। आई विल पे इन कैश, तो आई विल पे बाय कैश नहीं कहेंगे, आई विल पे इन कैश, मैं कैश में पैसा पे करूंगा तो इसको कहते हैं, इसके साथ इन प्रीपोजिशन आता है। आई विल पे थ्रू नेट बैंकिंग, देखिए अब नेट बैंकिंग के थ्रू, बाय नेट बैंकिंग नहीं आएगा, इन नेट बैंकिंग नहीं आएगा, थ्रू नेट बैंकिंग। क्यों? क्योंकि एक बैंक से दूसरे बैंक में जब पैसा शिफ्ट हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, तो उस वक्त हम थ्रू का इस्तेमाल करते हैं। यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया जाएगा। आई विल पे, तो आपने अगर पेमेंट का याद रखा होगा बाय, तो वो गलत होगा, थ्रू नेट बैंकिंग इस्तेमाल किया जाता है। अब ये मतलब ऐसे क्यों है? देखिए इसके पीछे एक रीज़न है कि ये जो लैंग्वेज बोलने वाले हैं वो इसको एज इट इज़ बोलते हैं, तो हमें भी उन्हीं का मानना होगा, हमें भी एज इट इज़ इस चीज़ को रखना होगा, क्योंकि वो लैंग्वेज के मालिक होते, लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स होते, तो हम तो नेटिव स्पीकर्स नहीं है, हम तो सेकेंडरी स्पीकर्स है इंग्लिश लैंग्वेज के, तो हमें एज इट इज़ मानना होगा। अब सेंड और रिसीव एटसेट्रा मीडिया पे जब हम कोई चीज़ सेंड करते तो उस वक्त क्या लगता है? आई सा इट ऑन टीवी, तो मैंने इसको टीवी पे देखा तो ऑन आएगा। आई वॉज ऑन FB, फॉर एग्जाम्पल आपको कहेगा कोई कि आप किस पे थे, अभी क्या चला रहे थे, तो आई वॉज ऑन FB, मैं FB पे था, यानी FB यूज़ कर रहा था। आई गॉट इट ऑन माई व्हाट्सएप, मतलब आपको कोई फाइल आई तो आप कहोगे आई गॉट इट ऑन माई व्हाट्सएप, मैंने इसको अपने व्हाट्सएप, इन माई व्हाट्सएप नहीं आएगा, एट माई व्हाट्सएप नहीं आएगा, ऑन माई व्हाट्सएप। ओके, आर यू ऑन इंस्टाग्राम, क्या आप इंस्टाग्राम पे हैं, यानी आपका इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, तो ऑन इंस्टाग्राम। हिज MMS होती है मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस, वेंट वायरल ऑन ऑल सोशल मीडिया, कहते हैं कि उसकी MMS जो है वो वायरल हो गई, कहाँ पे? ऑन ऑल सोशल मीडिया, हर एक सोशल मीडिया पर। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। कल हम पढ़ेंगे कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशंस। ये कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस थे जिनमें उमूमी तौर पे कंफ्यूजन होता है कि मैं आई विल पे इन चेक कहूँ या आई विल पे ऑन चेक या बाय कैश कहूँ, तो इन चीज़ों में कंफ्यूजन होता था। तो इसलिए मैंने आपके सामने ये सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपके सामने रखी हैं। कल से हम कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशंस को इस्तेमाल शुरू करेंगे कि कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, मतलब जिनके साथ जिनमें कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे टू आएगा या टुवर्ड्स आएगा, इन आएगा, ऑन आएगा, वो सारी चीज़ें हम कल से शुरू करेंगे। फिर हम फिक्स्ड प्रीपोजिशंस भी करेंगे, यानी जो अपने साथ, मिसाल के तौर पे कोई वर्ड अपने साथ टू लेता है, कोई वर्ड अपने साथ देन लेता है, कोई वर्ड अपने साथ ऑफ लेता है, तो वो वाली प्रीपोजिशंस भी मैं सारे आपको करवाऊंगा। लेकिन तब तक अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों तक भी वीडियो शेयर कीजिए ताकि हर किसी को बेनिफिट मिले। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।